हमें बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते इसमें लिखा निम्नलिखित समीकरणों को पूरा कीजिए। तो पहला बच्चों इस प्रकार से दिया गया है, ये दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, तो तीनों समीकरणों को पूरा करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों कोई रेखा वस्तु जो है अगर वो एक सीधी रेखा में चल रहा है बच्चों, तो उसके सीधी रेखा में गति के लिए जो है बच्चों, सरल रेखा में गति के लिए गति के समीकरण क्या होते हैं बच्चों, वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों गति के तीन समीकरण होते हैं। प्रथम समीकरण हम देख लेते हैं बच्चों। तो प्रथम समीकरण होता है v बराबर u धन at, जहां पे v हमारा अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और a उसका त्वरण और t क्या है बच्चों, समय है। फिर इस प्रकार से बच्चों गति का द्वितीय समीकरण देख लेते हैं बच्चों। तो द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग, जहां पे बच्चों s क्या है, ये t समय में वस्तु का विस्थापन है। उसके बाद हम तृतीय समीकरण देख लेते हैं बच्चों। तो गति का तृतीय समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों तीनों समीकरणों को हमें पूरा करना है बच्चों, जैसा कि दिया गया है। तो पहला समीकरण देखें तो ये दिया गया है v बराबर u धन, तो बच्चों उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर अगर ये हमारा प्रथम समीकरण है बच्चों, तो यहाँ पर at होगा। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से at। तो बच्चों ये हमारा पहला समीकरण पूरा हो गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं बच्चों। तो दूसरा हमें दिया गया है s बराबर डॉट 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 धन 1/2 at का वर्ग। तो ये s बराबर और ये धन 1/2 at का वर्ग। तो ये बच्चों हमारा गति का द्वितीय समीकरण है बच्चों। तो यहाँ से देखें तो ये हमारा ut हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर इस प्रकार से ut लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम तीसरा समीकरण देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया है बच्चों v का वर्ग बराबर डॉट 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 धन 2as। तो बच्चों ये हमारा गति का तृतीय समीकरण है। तो यहाँ पर u का वर्ग होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे गति के तीनों समीकरण थे इस प्रकार से, जो पूरे हो गए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।